तो दोस्तों आज जुलाई की 30 तारीख है और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इस मोगरा या जैस्मिन प्लांट के लिए एक बहुत ही जो खास फर्टिलाइज़र है या कह सकता हूँ कि सीक्रेट फर्टिलाइज़र है वो शेयर करने वाला हूँ। ये देखिए, आप नोटिस करेंगे मेरे इस छोटे से पौधे में जो कि एक 10 से 12 इंच के गमले में लगा हुआ प्लांट है। इस पौधे में एक साथ ढेरों कलियाँ निकल कर आई हैं, लगभग कह सकता हूँ कि 200 कलियाँ। इस पौधे में इस समय आपको कम से कम भी जो 200 कलियां हैं वो निकलती हुई दिखाई देंगी। तो कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र है जो इस पौधे को फीड करना सही रहता है जिससे इसकी जो बर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकल कर आएँ। ये जो पौधा रहता है दोस्तों, ये खुशबूदार पौधा रहता है। जैस्मिन की एक बहुत ही खूबसूरत सी वैरायटी है और इस पौधे में जो खास बात है, इसकी जो फ्लावरिंग है इस तरह से कुछ टिप साइड पर होती है और एक साथ गुच्छों में होती है। अच्छी या हैवी फ्लावरिंग इस पौधे की दो चीज़ों पर डिपेंड होती है, एक तो फर्टिलाइज़र, दूसरा इसकी मल्टीपल ब्रांचेस। जैसे मैंने आपको बताया ये पौधा टिप साइड पर फ्लावरिंग करता है, तो इस तरह से ज़्यादा फूल लेने के लिए इसकी मल्टीपल ब्रांचेस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मल्टीपल ब्रांचेस के लिए इस पौधे की कटिंग की जाती है। कटिंग दो तरह से की जाती है, एक तो सॉफ्ट प्रूनिंग, दूसरा हार्ड प्रूनिंग। सॉफ्ट प्रूनिंग कहते हैं जिस तरह से पौधे की जो ब्रांच है वो थोड़ी सी, अगर आपका छोटा पौधा है तो उसकी ऊपर की तरफ से ब्रांच को कट किया जाता है, तो वहाँ से आपको कुछ इस तरह से देखिए मल्टीपल जो शूट्स हैं वो मिलने लगती हैं। दूसरा, इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग की जाती है। हार्ड प्रूनिंग का जो सही समय रहता है वो जब स्प्रिंग सीजन की शुरुआत होती है, कुछ फरवरी मार्च का मौसम, उस समय पर आप इस पौधे की ऊपर से कुछ नीचे तक की जो मेन ब्रांचेस हैं, कह सकता हूँ कि 6 से 8 इंच की जो ब्रांच है उसको छोड़ दीजिए और सभी ऊपर की साइड की जो ब्रांचेस रहती हैं उन सभी ब्रांचेस को कट कर दीजिए। तीसरा, जो एक और काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो इस तरह से इसकी जो ड्राई ब्रांचेस रहती हैं, इस तरह से जो भी इसकी ब्रांचेस हैं कुछ सूख जाती हैं या डाई बैक कर जाती हैं, उन सभी ब्रांचेस को रिमूव करना। आप उन सभी ब्रांचेस को रिमूव कर दीजिए और जितने भी ड्राई फ्लावर्स रहते हैं, देखिए जैसे ये फूल अभी कल खिला था, तो इस फ्लावर को भी आप इस तरह से रिमूव कर दीजिए ताकि ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो पौधे से नहीं ले पाए। तो ऐसा करने से पौधा जो है वो अपनी नई ग्रोथ अच्छे से करता है। इसके अलावा इस पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए फुल सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। ऐसी जगह पर प्लेस करना जहां पर कम से कम भी इस पौधे को 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिले, वहां पर यह पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है और बहुत चांसेस रहते हैं आपके पौधे में ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग होगी। चलिए अब बात करते हैं कुछ फर्टिलाइज़र के बारे में। तो फर्टिलाइज़र इस पौधे को मैं कुछ दो तरह से फीड करता हूँ। एक तो फॉयलर स्प्रे, जो कि इसकी पत्तियों के ऊपर स्प्रे किया जाता है ताकि इस पर जो बर्ड्स हैं वो अच्छे से निकल कर आएँ। दूसरा, इसकी जो लीव्स हैं कुछ ग्रीन रहें, बहुत ज़्यादा हेल्दी दिखें। दूसरा, इसकी मिट्टी के अंदर इसके जो फर्टिलाइज़र दिया जाता है वो कुछ ड्राई फॉर्म के अंदर, जिससे इसकी रूट्स की ग्रोथ बहुत अच्छे से निकल कर आए। साथ के साथ वो जो फर्टिलाइज़र है वो मल्टीपल स्टेम्स को भी बढ़ावा दे। गमले की मिट्टी में डालने के लिए जिस फर्टिलाइज़र का मैं इस्तेमाल करता हूँ वो कुछ इस तरह से है। नंबर 1 जो चीज़ है वो इस तरह से देखिए मस्टर्ड केक पाउडर, जिसको सरसों खली का पाउडर कहते हैं, इसको ग्राइंडर में पीस लिया गया है। इसका 1 चम्मच लगभग 5 ग्राम, जो एक नॉर्मल स्पून रहता है। दूसरा, इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं ये SSP है, सिंगल सुपर फॉस्फेट। ये फॉस्फोरस का रिच सोर्स है। अगर आपके पास SSP ना हो तो आप बोन मिल का इस्तेमाल कीजिए, उसका 1 बड़ा चम्मच लगभग 5 से 10 ग्राम। तो इस तरह से इस फर्टिलाइज़र को मिट्टी के अंदर दिया जाता है। क्योंकि अभी मानसून का टाइम है तो मैं अभी के लिए, हमारे यहाँ पर जो धूप है वो बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं अभी के लिए इस पौधे को ये जो फर्टिलाइज़र है वो फीड नहीं करूँगा। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो मंथली एक बार, महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र को दीजिएगा। आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा। केवल जब बहुत ज़्यादा सर्दी का समय रहता है, जब ज़्यादा ठंड रहती है, तब ये पौधा कुछ अपने रेस्ट टाइम में या डोरमेंसी के समय में रहता है। कह सकता हूँ जब दिसंबर मिड के बाद का समय रहता है और जनवरी तक का जो समय रहता है, उस समय पर आप इस फर्टिलाइज़र को अवॉइड कीजिएगा। इसके अलावा स्प्रे के तौर पर जिस फर्टिलाइज़र का मैं इस्तेमाल करता हूँ वो कुछ 3 चीज़ों से तैयार होता है। एक तो देखिए इस तरह से म्यूरेट ऑफ पोटाश है, रेड पोटाश। अगर आपके पास म्यूरेट ऑफ पोटाश ना हो तो आप NPK 0050 का इस्तेमाल कीजिए, वो भी पोटेशियम रहता है। इसके साथ साथ ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये NPK 19-19-19 है। आपके पास 18-18-18 हो, 20-20-20 हो, आप दोनों में से, तीनों में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 1 ग्राम ईच है, 1 ग्राम ईच, दोनों को 1-1 ग्राम की क्वांटिटी में यूज़ किया गया है।
इसी के साथ में जो तीसरी चीज़ मैं मिक्स करने वाला हूँ वो कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट के तौर पर आप कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट का, अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल कीजिए, जिसके अंदर मोबोबिन, एग्रोमिन, सीवीड या इस तरह से बायो-20 किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल कीजिए आप, लगभग 4 से 5 ml। तो इस तरह से इन तीनों चीज़ों को जो मैं है वो मिक्स करके कुछ इस तरह 1 लीटर पानी में मिक्स कर लूँगा। ये देखिए इस तरह से ये 1 लीटर की जो पानी की जो कह सकता हूँ कि बॉटल है, स्प्रे बॉटल, इसके अंदर इन तीनों फर्टिलाइज़र को मैं मिक्स कर लूँगा। ये देखिए कुछ इस तरह से मैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो भी कुछ आइडिया से लगभग एक जो छोटा चम्मच रहता है उसका मिक्स कर दूँगा। तो ये इस 1 लीटर पानी में बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए। तो ये देखिए हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो बिल्कुल रेडी है और इस तरह से इसकी पौधे की जो पत्तियां रहती हैं इसके ऊपर अच्छे से चारों तरफ कह सकता हूँ मैं स्प्रे कर दूंगा। तो ऐसा काम आप कुछ 15 दिन में एक बार कीजिए, आपको जो रिज़ल्ट है कुछ इसी तरह से मिलेगा। आपके पौधे पर पत्तियां से ज़्यादा जो कह सकता हूँ वो कलियां रहेंगी। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।